भाई विष्णु शंकर जैन से बड़ा वैज्ञानिक कौन हो सकता है जो सर्वे से पहले ही ये कह रहे हैं कि साहब वहां तो नीचे तक शिवलिंग निकल कर आएगा। इनसे बड़ा वैज्ञानिक कौन हो सकता है? तो फिर वैज्ञानिक टीम को और सर्वे टीम को क्यों जहमत दी जाए? हो सकता है जो उसको फाउंटेन इन्हीं को उसका कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाए ना जी। नहीं आपसे बड़ा वैज्ञानिक कौन हो सकता है जो बिना सर्वेक्षण यही कमिश्नर बन जाए, यही जांच कर ले, यही फैसला सुना दे। हाँ सर, लेकिन अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? बताइए हो आप, अगर आप ये जज नहीं है, ऐसा मामला नहीं है, इसके सामने खड़े हो आप कह रहे हैं कि विष्णु शंकर जैन ने तो बड़े सर्वेयर हैं, तो मान लीजिए बात आपका बीच में बोलने का। नहीं आप भी मौलाना है, आप भी जरा सवाल का जवाब दे दीजिए कि सर्वे से जहां दिक्कत क्या है। बोलने का क्या तरीका आपका? आपने अपनी बात नहीं हो रहा है तो आपको दिक्कत क्या है? अगर सर्वे नहीं हो रहा है तो आपको दिक्कत क्या है? मत होने तो बता रहे हैं क्या दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है? आप कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, अगर आपको अपनी बात पे पास इसका क्या प्रूफ है? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। सुनिए, अरे सुनिए, यकीन है कि वो फाउंटेन है तो उसकी जांच करा लीजिए, किसी भी एजेंसी से करा लीजिए। आप जैन हैं, आप जैन हैं, आप भी मुसलमान हैं, आप जैन हैं, जैन बन के रहिए। आप इतने बड़े वैज्ञानिक और इतने बड़े हिंदू बनने की कोशिश मत कीजिए। सुनिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है क्योंकि आज की जो डिबेट हो रही है वो ज्ञानवापी को लेकर के हो रही है, जिसका सर्वे चल रहा था काफ़ी टाइम से, जिसकी रिपोर्ट अभी सामने आई है, जिसमें जो साक्ष्य मिले हैं, जिसमें बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं जो हिंदुओं की तरफ से है और हिंदुओं के पक्ष में है। दोस्तों इसी रिपोर्ट को लेकर के जब मौलानाओं से, साजिद रशीदी से जब पूछा गया तो वो जो है उल्टा पुल्टा मतलब जवाब देने लगे और सही जवाब नहीं दे पाए उसका। इसके बाद जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं विष्णु जैन, जो वकील हैं हिंदुओं की तरफ से, ज्ञानवापी को लेकर के हिंदुओं की तरफ से ये वकील हैं, तो विष्णु जैन ने उन पर तीखी कटाक्ष किए और काफ़ी कुछ सुना दिया उनको। और दोस्तों चलिए ये इस डिबेट को देखते हैं। आप लोगों को सुनते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पहली बार आया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शुरुआत विष्णु शंकर जैन मैं आपसे करना चाहूंगा कि एएसआई की 839 पन्नों की रिपोर्ट सामने आई, ज्ञानवापी से जुड़े हुए सबूत सामने आए। आपने कहा कि जितनी दलीलें हमने कोर्ट में दी उन दलीलों को सपोर्ट करते हुए वो सबूत हैं, लेकिन अब आप नई याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में सर क्या हुआ और क्या है याचिका में आपकी? इस सुप्रीम कोर्ट में हमने आज एप्लीकेशन फाइल की है और मूलतः इस एप्लीकेशन में मांग की गई है कि जो वजू टैंक का एरिया है उसमें जो शिवलिंग बरामद हुआ था 16 मई 2022 को, उसकी जांच कराई जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी जांच के ऑर्डर्स इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई 2023 को दिए थे और अंजुमन इंतजामिया जो उसको फाउंटेन कह रहा था वो उस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2023 को उस आदेश पे रोक लगा दी। तो अब एएसआई की इस रिपोर्ट आने के बाद हमारा ये कहना है कि अभी 80% एरिया का सर्वे हुआ है जी। अभी भी 20% एरिया रह जाता है जिसका सर्वे नहीं हुआ है, जिसका वैज्ञानिक तरीके से सर्वेक्षण किया जाए। विष्णु शंकर जैन मुझे एक बात बताइए कि आप हिंदू पक्ष भी ये चाहता है कि वहां की सच्चाई वैज्ञानिक तरीके से सामने आए, मुस्लिम पक्ष भी यही चाहता है कि सच्चाई वैज्ञानिक तरीके से सामने आए, तो अगर सर्वे की बात है तो फिर अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील सर्वे के खिलाफ में क्यों पहुंच जा रहे हैं कोर्ट? यही बात है जो मैं, यही तो बहुत बड़ी विडंबना है। जो लोग ये कह रहे हैं कि फाउंटेन है, वो कह रहे हैं कि हम इससे फाउंटेन कह रहे हैं पर इसकी कोई जांच ना कराई जाए, क्योंकि सच ये है और सत्य ये है कि जब फाउंटेन की जो जिसको ये फाउंटेन कह रहे हैं, जब उस वजू खाने के एरिया की जांच होगी तो वो नीचे तक शिवलिंग निकल के आएगा, नीचे तक। आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं जी। बहुत भारी शिवलिंग है वो, ठीक नंदी जी के सामने 83 फीट की दूरी पे, जिसपे वजू किया जा रहा था। माननीय न्यायालय ने इस बात की गंभीरता को समझते हुए 16 मई को उस एरिया को सील किया था और जब उसकी जांच होगी और उसके फीचर्स की पूरी स्टडी आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम करेगी जी, बहुत भारी शिवलिंग निकल के आएगा। ठीक है रशीदी साहब, अब मेरा सवाल आपसे ये कि अगर वैज्ञानिक सर्वे की बात है तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील वैज्ञानिक सर्वे के खिलाफ क्यों जा रहे हैं कोर्ट के अंदर? भाई विष्णु शंकर जैन से बड़ा वैज्ञानिक कौन हो सकता है जो सर्वे से पहले ही ये कह रहे हैं कि साहब वहां तो नीचे तक शिवलिंग निकल कर आएगा? इनसे बड़ा वैज्ञानिक कौन हो सकता है? तो फिर वैज्ञानिक टीम को और सर्वे टीम को क्यों जहमत दी जाए? हो सकता है जो उसको फाउंटेन कह रहा है, इन्हीं को उसका कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाए ना जी। नहीं आपसे बड़ा वैज्ञानिक कौन हो सकता है जो बिना सर्वेक्षण, यही कमिश्नर बन जाए, यही जांच कर ले, यही फैसला सुना दे। हाँ सर, लेकिन अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? तो बताइए हो आप, अगर आप ये जज नहीं है, ऐसा मामला नहीं है, इसके सामने खड़े हो आप कह रहे हैं कि विष्णु शंकर जैन तो बड़े सर्वेयर हैं, तो ये क्या तरीका हुआ आपका बीच में बोलने का? नहीं आप भी मौलाना है, आप भी जरा सवाल का जवाब दे दीजिए कि सर्वे से जहां आपको दिक्कत क्या है? बोलने का क्या तरीका आपका भाई? विष्णु शंकर जैन एक करके बात करते हैं, आपने अपनी बात रखी, मौलाना साहब पहले अपनी बात रखिए, नहीं हो रहा है उसके बाद काउंटर कीजिएगा। मौलाना साजिद रशीदी साहब अपनी बात आप रखिए। अगर सर्वे नहीं हो रहा है तो आपको दिक्कत क्या है? मत होने तो बता रहे हैं क्या दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है? आप कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, अगर आपको अपनी बात पे पास इसका क्या प्रूफ है? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। सुनिए, अरे सुनिए, यकीन है कि वो फाउंटेन है तो उसकी जांच करा लीजिए,
किसी भी एजेंसी से करा लीजिए। आप जैन हैं, आप जैन हैं, आप भी मुसलमान आप हैं, जैन हैं, जैन आप भी बन के मुसलमान रहिए। हैं, तो आप आप इतने बड़े मुसलसल वैज्ञानिक ईमान और रखिए इतने बड़े और वहां पे जांच हिंदू कराइए। बनने की कोशिश मत कीजिए। सुनिए, नहीं, आप जैन और मुसलमानों के बीच में, अरे भाई जैन और साहब, हिंदू आप के बीच में जैन हैं, difference पैदा हिंदू करने बनने की कोशिश मत करिए। कीजिए। आपको जैन धर्म देश के में बारे में नफरत पता है, फैलाइए, आग आपको मत हिंदू फैलाइए। धर्म के बारे में पर्सनल पता है, एलिगेशन पे नहीं आपको आते पता ही नहीं कि जैन धर्म हिंदू धर्म का आप अभिन्न जैन है। हैं, ज्यादा बड़ा हिंदू आप बनने जैन के और हिंदू लिए धर्म के बारे में जानते ही नहीं केस में हैं। इन्वॉल्व हैं। आप बताइए, जैन धर्म का आप जितने मंत्र हैं, आप बताइए, आप जैन और हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं क्या? बताइए चलिए। मुसलमानों में हाँ, अच्छा एक सेकंड, मैं मैं challenge वापस अपने करता हूं। टॉपिक पे आता हूं। भाई विष्णु साहब, शंकर जैन में जैन वापस धर्म के लौटूंगा आपकी बारे में बात। आप मुसलमानों में आग काउंटर मत कीजिए, लगाइए। हमारा हिंदू धर्म के रशीदी बारे में बताइए। एक सेकंड, विष्णु भाई चलिए। एक की बातें करते हैं। एक कैसे सेकंड, फर्क है बताइए। रशीदी मुसलमानों में आग मत रशीदी साहब, लगाइए। मौलाना साहब, बड़े रशीदी उलेमा साहब, हैं, बहुत बड़े मौलाना सवाल हैं, लोगों का बहुत यही है ज्ञानी रशीदी हैं। साहब, हिंदू और ये जैन सवाल धर्म में का आते क्या फर्क है? हैं बताइए कि सर, सच्चाई चलिए। सामने मैं आए तो आपको सर्वे challenge से डर क्यों है? चलिए। रशीदी साहब, सच्चाई सामने आए तो सर्वे से डर क्यों है? अरे करारा बीच में क्यों समाचार बोलते हैं? इनको बोलिए ना, बीच में क्यों बोलते हैं ये? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने डर तो इनको लग रहा है, इनको पता नहीं है डर आपका आप लोगों इनका डर आपको दिख नहीं रहा टीवी के ऊपर। करारा तमाचे की कितने बात करते भयभीत हैं ना, हैं ये। वो तमाचा पड़ा है आपको। देखो कितना डर जब लग रहा है इनको। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की हाँ, रिपोर्ट आई ये मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, मेरी बात स्वीकार नहीं कर भयभीत पा रहे तो आप हैं। हैं। एक सेकंड, मेरी बात भयभीत तो आप इनको दिख अच्छी रहे लग हैं। रही है क्योंकि जो कड़वी सर्वे है। की विष्णु बात शंकर ना जैन, करके- विष्णु शंकर जो सर्वे जैन, की एक बात ना करके सेकंड, जैन विष्णु और शंकर हिंदू जैन, मेरी की बात बात सुनिए। कर रहे हैं। अभी पहले दुनिया आपने अपनी में बात रख ली, भयभीत है। कोर्ट में आप अपनी बात रख देते हैं। विष्णु अब कम से कम शंकर चर्चा में बाकी लोगों को बोलने तो दीजिए। मैं आ रहा हूं आपके पास। शंकर जैन, आप हिंदू नहीं हैं, बड़ा हिंदू बनने की कोशिश मत कीजिए। मैं फिर कह कमेंट रहा ना हूं। करें। अगर आपका नाम पर्सनल है कमेंट विष्णु करेंगे तो मैं भी शंकर इनको जैन। उसी तरह से जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में जवाब देने की क्षमता रखता हूं। पर्सनल कमेंट मेरे भाई, आपका नाम है विष्णु कर रहे शंकर हैं, जैन। कभी किसी चैनल पे बात करते हैं हिंदू और कि मुसलमानों इन्होंने किसी में ने नफरत पैसे मत लिए हैं, फैलाइए। कभी कहते हैं इनकी बहुत बड़े वकालत चल गई है, वैज्ञानिक बनने की कोशिश मत तो कीजिए। इनकी हमेशा पर्सनल अटैक रहता है। और इनके पर्सनल अटैक को इन्हीं की भाषा में, जिस भाषा में समझते हैं मौलाना साजिद रशीदी, उसी भाषा में जवाब देने की क्षमता रखता हूं मैं। चलिए करिए, दूसरा पर्सनल अटैक करिए। अरे और भाई आइए साहब, रशीदी साहब, हिंदू मुसलमान आइए में नफरत बताइए। मत फैलाइए। अब रशीदी साहब देखिए, मैं इतना नहीं, बात बताइए, को next समझ गया person हूं attack और बताइए, हमारे चलिए। दर्शक भी इस बात को समझ गए होंगे। Come मौलाना on। साजिद रशीदी के पास इस बात का जवाब तो नहीं है कि अगर रशीदी साहब चाहते हैं कि वजू खाने की वहां पर शिवलिंग है या वहां पर फाउंटेन है, इस बात की सच्चाई सामने आना देना चाहते तो जवाब देते कि भाई सर्वे से दिक्कत क्यों है। आपने जवाब दिया नहीं। अब इसी को लेकर मैं आदिल हसन के पास जा रहा हूं। हो गया सर, बहुत आपसे सवाल पूछे मैंने, आपने सीधा जवाब दिया नहीं। पर्सनल एलिगेशन पर आ गए, क्योंकि किसी भी चर्चा का सबसे नीचे वाला स्तर हो सकता है। ना कोई कंटेंट है, अब मैं ना वापस कोई इनके पास वापस नॉलेज लौटूंगा है, आपके पास, सिर्फ तब से बैठ जवाब जाते हैं देना मुस्लिम चाहिए। स्कॉलर बनके और आदिल पर्सनल हसन, एक अटैक्स सेकंड, करते विष्णु हैं। शंकर जैन, एक सेकंड। आदिल हसन, आप दोस्तों उम्मीद करता हूं कि डिबेट आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को डिबेट कैसा लगा, और चैनल पहली बार आया चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।